चलिए आज भारत के विशाल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की दुनिया को समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम उन सभी जरूरी पोर्ट्स, रेलवे जोन्स और एयरपोर्ट्स पर एक-एक करके नजर डालेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भारत के समुद्री दरवाजों से, यानी इसके सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों से। सबसे पहले हम बात करेंगे दीनदयाल पोर्ट की। हाँ, वही पोर्ट जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में है। ये एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड जोन है। और सबसे दिलचस्प बात, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब आप सोचेंगे ये ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पानी का स्तर समुद्र के ज्वार भाटे के साथ घटता बढ़ता रहता है और इसका सीधा असर जहाज़ों के आने जाने पर पड़ता है। और हाँ, जब हम बंदरगाहों की बात कर ही रहे हैं तो एक फैक्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट एक प्राकृतिक बंदरगाह का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक ऐसा बंदरगाह जो ज्यादातर कुदरती तौर पर बना है, जिसमें कोई बड़ा इंसानी फेरबदल नहीं किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में ही गोवा में है मर्मगोवा पोर्ट, जो जुआरी नदी के मुहाने पर बना हुआ है। अगला है नहावा शेवा। इसका आधिकारिक नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे शॉर्ट में JNPT भी कहते हैं। ये पोर्ट प्राकृतिक बंदरगाह से ठीक उल्टा एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है। मतलब इसे पूरी तरह से इंसानों ने बनाया है। ये मैन मेड है। एक और जरूरी फैक्ट जो याद रखना है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम पोर्ट है। अच्छा, अब जरा पूर्वी तट की ओर चलते हैं। तमिलनाडु में है एन्नौर पोर्ट, जिसका दूसरा नाम कामराजा पोर्ट भी है। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों की पूरी लिस्ट पर। तो ये रही पूरी लिस्ट, भारत के 13 मेजर पोर्ट्स, और वो कौन-कौन से राज्यों में है। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए, एक पैटर्न दिखेगा। जैसे महाराष्ट्र या फिर खासकर तमिलनाडु, यहाँ एक से ज्यादा मेजर पोर्ट्स हैं। इससे साफ पता चलता है कि देश के व्यापार में इन राज्यों का तटीय इलाका कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रमुख बंदरगाहों के अलावा एक और पोर्ट का नाम ध्यान में रखिएगा, ओखा पोर्ट, जो गुजरात में है। चलिए अब समुद्र से जमीन की ओर आते हैं और भारत की लाइफलाइन यानी इंडियन रेलवे के विशाल नेटवर्क और उसके जोन्स को समझते हैं। अरे हाँ, रेलवे पर जाने से पहले कोलकाता पोर्ट के बारे में कुछ और खास बातें जान लेते हैं। ये भारत का इकलौता प्रमुख नदीय बंदरगाह है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये सीधे समुद्र पर नहीं बल्कि हुगली नदी के किनारे बसा है। और इसका एक और नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। इंडियन रेलवे में कुल 18 जोन हैं। यहाँ पहले 9 रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। एक बात पे गौर कीजिए, कैसे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे बड़े शहर एक से ज्यादा जोनल हेडक्वार्टर्स के केंद्र हैं। यही तो है जो देश के कोने कोने को जोड़ता है। और ये रहे बाकी के 9 जोन। इसी के साथ 18 की पूरी लिस्ट हो जाती है। इसमें जो सबसे नया है, जो सबसे हाल ही में जुड़ा है, वो है साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। चलिए अब जमीन से आसमान की ओर रुख करते हैं और भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की लिस्ट देखते हैं। हम इस लिस्ट को एक एक करके देखेंगे। शुरुआत इन पहले 8 हवाई अड्डों से करते हैं। इसमें हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं। एक बहुत ही जरूरी पॉइंट, नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए अब इस लिस्ट में और आगे बढ़ते हैं। इस अगले सेट में दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं, जैसे बैंगलोर, कोच्चि और चेन्नई। और साथ ही देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी लिस्ट में है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। नागपुर में जो डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर हवाई अड्डा है, वो ना सिर्फ सबसे छोटा है बल्कि ये प्लेन्स के लिए एक सर्विस सेंटर की तरह भी काम करता है। हाल ही में एक और बड़ा और महत्वपूर्ण हवाई अड्डा इस लिस्ट में शामिल हुआ है, अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब हम हवाई अड्डों की इस लिस्ट के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। और ये आखिरी टेबल हमारी लिस्ट को पूरा करती है। इसमें उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्नूर और पूर्वोत्तर में इम्फाल तक के एयरपोर्ट्स शामिल हैं।
ये दिखाता है कि देश की हवाई कनेक्टिविटी कितनी मजबूत है। और हाँ, एक आखिरी नाम और याद रखिएगा, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अब शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी भारत के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की एक पूरी झलक। अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। इन सभी पोर्ट्स, रेलवे हेडक्वार्टर्स और एयरपोर्ट्स की लिस्ट को देखने के बाद ऐसा कौन सा एक राज्य है जो देश के सबसे बड़े, सबसे अहम ट्रांसपोर्टेशन हब के तौर पर उभर कर आता है? सोचिएगा जरूर।